ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो बच्चे हैं, इन्होंने, देखिए आज इनके चेहरे पे मुस्कान है, इससे ज़्यादा मुस्कान मेरे चेहरे पर भी है, हालांकि भी बिहाइंड द कैमरा हूँ मैं। और सबसे पहले मेयर साहब से बातचीत करेंगे। और ये बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आए हैं। ब्राज़ील में इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का जो है वो नाम रोशन किया। और इन्होंने ही आके, पहले हम अलग अलग नाम से पुकारते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आके दिव्यांग एक शब्द का यूज़ किया। और ये बच्चे हमारे आज ओलंपिक खेल के आए हैं ब्राज़ील के अंदर, तो छोटी बात नहीं है। फिर इमरान मलिक निकला है जिसको जम्मू एक्सप्रेस का खिताब मिला है और आईपीएल में 13 मैच खेल चुका है और 13 के 13 मैच में सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाला बॉलर बना। और उसकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब साउथ अफ्रीका खेलने जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। पूरे देश के अंदर हो रहा है, इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम को जाता है। हम सवाल करेंगे, आप उनसे जवाब, आप तो बात कर सकते हैं इनसे मैं जानना चाहूँगा क्या फीलिंग थी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेल मिलाप हुई? क्या वो खुशी डबल हुई? जो परफॉर्मेंस इनकी रही, जो मेहनत इनकी थी, वो कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली कि मोदी जी से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू? मैं पहली बार ओलंपिक के लिए गई, लेकिन इसमें मोदी जी ने फिर भी हमें बहुत ज़्यादा वो किया है, हमें बुलाया। हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम वहाँ से हार के आए। हमें बहुत खुशी हुई। और मैं उसमें, हाँ, फ्रांस में गई थी, वहाँ से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं। और इनका जो मोटिवेशन लेवल और बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरीके से बात भी करते हैं, वो इनको मोटिवेट करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया करना। अब हमने एशियन गेम के लिए जाना है, अगस्त में है, वो नहीं पता, अभी कंफर्म नहीं हुआ। मैं वहाँ से इंशाल्लाह मेडल लाऊंगा, गोल्ड में। तो वो खुशी कैसे? हमें तो लग ही नहीं रहा था, हमें लग रहा था जिन बच्चों ने मतलब मेडल वगैरह लिए उन्हीं को बुलाएंगे, तो हमें इनका बहुत दुख होता था। लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सब बच्चों को बुलाऊंगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हालांकि भगवान जो है हर एक को कला अलग अलग देता है। और ये जो बच्चे हैं, इन्होंने, देखिए आज इनके चेहरे पे मुस्कान है, इससे ज़्यादा मुस्कान मेरे चेहरे पर भी है, हालांकि भी बिहाइंड द कैमरा हूँ मैं। और सबसे पहले मेयर साहब से बातचीत करेंगे। और ये बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आए हैं। ब्राज़ील में इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का जो है वो नाम रोशन किया। पहले मेयर साहब से बात करते हैं। मेयर साहब, कैसा लगता है नौजवान पीढ़ी, और हालांकि एक ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसके बावजूद भी कला इनमें कूट कूट के भरी है, आज हिंदुस्तान का नाम रोशन इन्होंने ब्राज़ील जाकर किया है, क्या कहोगे? मैं तो पहले, सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जब से इस देश की बागडोर संभाली है, लगभग 8 साल में इन्होंने खेल कूद के अंदर बहुत सा पैसा भी दिया है और इन्वेस्टमेंट भी की है और बच्चों को प्रोत्साहन भी किया है। चाहे वो आम बच्चे हों, चाहे ये दिव्यांग बच्चे हों, लेकिन उनका दिव्यांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। और इन्होंने ही आके, पहले हम अलग अलग नाम से पुकारते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आके दिव्यांग एक शब्द का यूज़ किया। और ये बच्चे हमारे आज ओलंपिक खेल के आए हैं ब्राज़ील के अंदर, कोई छोटी बात नहीं है। कहाँ कोई जम्मू कश्मीर का बच्चा जाता था बाहर। मुझे याद है कि मैं, कोई अपने दोस्त पूछते थे कि बच्चा मैं क्रिकेट में, भैया जम्मू नहीं, आप उसको दिल्ली रखें, या चेन्नई रखें, या कहीं बम्बई रखें, वहाँ से बच्चे निकलते हैं। जम्मू कश्मीर यहाँ 370 का ऐसा प्रकोप था, यहाँ का बच्चा तो कोई जाता नहीं था। यहाँ का तो कानून बनता था कि वो पूरे देश के लिए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर छोड़ देते थे। कोई बच्चा आईएएस की ट्रेनिंग करता है, जाओ दिल्ली, बम्बई, कहीं बंगलोर जाके करो, यहाँ क्या कर रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ 8 साल के बाद, जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे हर फील्ड के अंदर आगे निकल रहे हैं, चाहे वो IAS है, IPS है, खेल है, कूद है, हर गेम है, जूडो, कराटो। आज क्रिकेट का बच्चा, कालाकोट का बच्चा कहाँ जाके वो निकल रहा है। मैं तब बोलता था जब एक पाकिस्तान का एक प्लेयर बॉलर था, शोएब अख्तर, मैं अगर अपने शोएब अख्तर जम्मू कश्मीर से निकालने हैं तो पुंछ से निकलेंगे, मंडी से निकलेंगे, डोडा से निकलेंगे, किश्तवाड़ से निकलेंगे। अब जम्मू से भी इमरान मलिक निकला है जिसको जम्मू एक्सप्रेस का खिताब मिला है और आईपीएल में 13 मैच खेल चुका है और 13 के 13 मैच में सबसे तेज़ गेंद फेंकने वाला बॉलर बना। और उसकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब साउथ अफ्रीका खेलने जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। बेसिकली वो हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट का है, मैं भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हमारे रविंदर रैना भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारे विनोद गुप्ता जी भी। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है डोगरा, बहुत आगे निकलेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने पंचायत लेवल पे जो
जो इसको स्टार्ट किया है, हमारे हेल्थ क्लब बनाए हैं, हमारे खेल कूद को आगे वहाँ तक ले गए हैं। अब बच्चे निकलेंगे और आम बच्चे निकलेंगे जिनकी कोई सिफारिश नहीं है। नहीं तो यहाँ जो वही बच्चा निकलता था, मुझे याद है कि 370 से पहले यहाँ जो कश्मीर से बच्चे आते थे या जम्मू के आते थे, अगर या जम्मू के 2 बच्चों के नाम भी आ जाता था, लेकिन जब वो टीम जाती थी उन 2 को ट्रेन से नीचे उतारा जाता था, फिर 2 वहाँ डाले जाते थे। आज वो ज़माना बदल गया है। अगर ये 3 बच्चे पूरे विश्व के अंदर ओलंपिक में और दिव्यांग बच्चे अगर 5वां 6वां 7वां नंबर लेके आ रहे हैं, मुझे आशा है कि अगले जो एशियन गेम होंगी वहाँ ये बच्चे टॉप आएंगे, 1 2 3 लेके आएंगे, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अलविदा लेने से पहले अहम सवाल, आपको लगता है पिछले कुछ सालों में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर होते जा रहा है, इस वजह से जो खिलाड़ी पहले इक्का दुक्का सामने आते थे आज बल्क में आ रहे हैं? हमारे यहाँ अब्दुल समद की बात की जाए, उमरान मलिक की बात की जाए, रून की बात की जाए, उन्होंने भी जो है ओलंपिक्स में जाकर मेडल निकाला है, तो एक गर्व की बात है। आप लगता है लगातार हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक नया चेहरा ऐसा आ रहा है जो हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर का बच्चा जो हिंदुस्तान में अपना डंका बजा रहा है, पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके आज काम आ रहा है? मैं इसके सहमत हूँ। हमारे बहुत से स्टेडियम, बड़े से बड़े स्टेडियम, मौलाना आजाद स्टेडियम की बात करूँ या इंडोर स्टेडियम्स की बात करूँ, चाहे ओलंपिक की बात करूँ, चाहे एथलीट्स की बात करूँ, बच्चे हमारा बहुत बढ़िया से बढ़िया स्टेडियम बन रहे हैं। कबड्डी की बात करूँ तो एक समय था, ये 8 साल में सब कुछ मिरेकल हुआ है। 8 साल पहले इस देश में वही लोग हैं, वही लोग रहते हैं, वही देश है। आज प्रधानमंत्री में आज ही पढ़ रहा था, आज हमारा देश जो है, हमारा विश्व के अंदर व्यापार, हमारा जहाँ विश्वविद्यालय का मतलब क्या था, विश्वविद्यालय का मतलब था कि विश्व के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे हिंदुस्तान के अंदर। विश्व व्यापार का मतलब क्या था, विश्व का व्यापारी यहाँ आता था। तो इसीलिए आज मैं आज ही पढ़ रहा था, मुझे वो पुरानी वक्त याद आ गया जो हम लोग पढ़ते ही थे सिर्फ या सुनते थे। आज पूरा विश्व का व्यापार जम्मू कश्मीर के पूरे देश के अंदर हो रहा है। इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम को जाता है। इसी तरह खेल कूद के अंदर भी हमारे बच्चे टॉपर आ रहे हैं और टॉपर आएंगे। पहले हरियाणा बड़ा था, आगे पंजाब बड़ा था, आज हमारा क्रिकेट में अगर दिल्ली बड़ा था, मुंबई बड़ा था, कलकत्ता, तो आज हमारे बच्चे भी, जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत आगे जाएंगे। मुझे आशा है कि जो आने वाले समय आएगा, अगर 11 बच्चे वो क्रिकेट खेलेंगे उसमें 5 6 जम्मू कश्मीर के होंगे। बहुत बड़ी बात ने कही कि देखिए आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी। हालांकि इन बच्चों से हम बातचीत जो है वो ट्रांसलेटर के थ्रू करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूही। इनसे हम सवाल करेंगे, आप उनसे जवाब, आप तो बात कर सकते हैं इनसे। इनसे मैं जानना चाहूँगा क्या फीलिंग थी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेल मिलाप हुई? क्या वो खुशी डबल हुई? जो परफॉर्मेंस इनकी रही, जो मेहनत इनकी थी, वो कहीं ना कहीं संतुष्टि मिली कि मोदी जी से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू? मैं पहली बार ओलंपिक के लिए गई, लेकिन इसने मोदी जी ने फिर भी हमें बहुत ज़्यादा वो किया है, हमें बुलाया। हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम वहाँ से हार के आए। हमें बहुत खुशी हुई। तो एक सवाल हो रहेगा, कितनी मेहनत जो है वो कोच की भी रही? बहुत ज़्यादा इन्होंने हम पे मेहनत की है। हमें हमारी तो बात भी नहीं इनको समझ आती थी। इन्होंने हमें सिखा, इतनी प्रैक्टिस करवाई है, सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते। नेशनल में मैंने 10 मेडल लाए थे और मैं उसमें फ्रांस में गई थी, वहाँ से इन्होंने ब्राउन्स मेडल लाए हैं। ओके। ब्राउन्स मेडल लाया था इसने फ्रांस से, वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड इनका वो था। अब इन्होंने एशिया गेम में जाना है। एशिया गेम में जाना। सर, आपसे ही बात करेंगे, फिर बाकी बच्चों से भी एज ए ट्रांसलेटर बात करेंगे। आज खुशी होती है जिन बच्चों पर पिछले कई सालों से मेहनत की, आज वो संभव हो गया मोदी जी से मिलना और उन्होंने अप्रिशिएट करना कि किसी भी ग्राउंड में या फिर किसी भी इवेंट में या चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से अगर इस तरह से गौरव हासिल करके आए, ऊपर से एप्रिसिएशन मिले प्रधानमंत्री से, तो कैसा फील होता है? ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी इतनी बड़ी सोच है प्रधानमंत्री जी की, और इनका जो मोटिवेशन लेवल और बड़ा है। क्योंकि वो कुछ इस तरीके से बात भी करते हैं, वो इनको मोटिवेट करते हैं। तो कोच तो मोटिवेट करता ही है और पेरेंट्स भी करते हैं, और देश की इतना सर्वोच्च पदवी पे बैठा इंसान और हर प्लेयर को इस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अब इन्होंने नेक्स्ट जो एशियन गेम्स है कोलालमपुर, उसमें ये गोल्ड, और मेरे को पक्का है कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जरूर लेके आएंगे। नेक्स्ट इनसे बात करें, इनका क्या नाम है? इनका नाम विशाल खजूरिया है। विशाल जी से मेरा सवाल रहेगा कि कितना मॉरल बूस्ट मिला है मोदी जी से मिलने के बाद भी, और इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद भी मेंटली कितने और स्ट्रांग हुए पहले से?
मैंने मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बचपन से लेके हमें पढ़ाया, मतलब और बच्चे जो हेयर थे उनके बाद कोच सर जब हमसे मिले उन्होंने मेरे को 10 साल हो गए प्रैक्टिस करवाते। मैं पहली बार ब्राज़ील जब गया, ओलंपिक था हमारा फर्स्ट, मैंने बहुत ज़्यादा खेला लेकिन फिर भी मेरी 7th प्लेस आई। मुझे लग रहा था जो बच्चे मेडल लेके आए मोदी साहब उन्हीं को बुलाएगा, लेकिन उन्होंने हमें भी बुलाया कि हमें भी ट्वीट किया, हम बहुत खुशी से हम पहली बार उनसे मिले, हमने भी उनसे बात की थी, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या बात है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन बच्चों से मिले जो गोल्ड मेडल नहीं ला सके, उन बच्चों से इसलिए मिले, देखिए जो मेडल लाए हैं वो शिखर पे पहुंच चुके हैं, वो चीज़ वो अचीव कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने वो अचीव करनी है, ये अपने सपनों में जी रहे हैं। उन्होंने कहा पहले हम उन बच्चों से मिलेंगे जो जीत नहीं सके, लेकिन इस बार नहीं जीते तो इसका मतलब यहाँ रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अगली बार ये ज़रूर जीतेंगे, इसलिए इनसे ज़रूर मिले। आगे इनका क्या नाम है? इनका नाम राकेश सिंह है, इनका नाम राकेश सिंह है। इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए इनको प्रैक्टिस करते हुए, कितने बजे सुबह शेड्यूल क्या है, क्या डाइट प्लान है, किस तरह से? इनको 9 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू कश्मीर का ही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली रामबन से रहता हूँ। रामबन से रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, किन किन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, इस श्रेय किसको देंगे इस अचीवमेंट का? सबसे पहले तो मैं अपने कोच साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई, सपोर्ट किया इन्होंने मेरे को। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात नहीं करता है, डेफ एंड डम है, लेकिन इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए। आगे इन फ्यूचर किस तरह देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है? अब हमने एशियन गेम के लिए जाना है, अगस्त में है, वो नहीं पता, अभी कंफर्म नहीं हुआ, मैं वहाँ से इंशाल्लाह मेडल लाऊंगा, गोल्ड मेडल। एक आखिरी और अहम सवाल इनसे कि क्या इनको वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं जो आज से 7, 8, 10 साल पहले नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं? बहुत पहले मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी हमें, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा, आपसे जानेंगे आपका इन सब से क्या रिश्ता है? मुझे इन सब से मिलके बहुत खुशी होती है। खुशी होती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, इनकी मेहनत रंग लाई, कोच ने इतना वर्क किया, फैमिली का इतना सपोर्ट रहा, कितनी खुशी आज? ये मेरा भाई है और ये बहन है जी। हाँ, ये मुझे मतलब हमेशा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। तो आपको पहले साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, आपने इन्हीं से सीखी? हाँ, इन्हीं से सीखी है, इन दोनों से। तो जितनी खुशी आज इनके चेहरे पर है, इनके कोच के चेहरे पर है, आप पे भी उससे डबल लग रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इन्होंने पेरिस में मेडल लिया था मुझे ऐसे लगा था कि वो मैंने लिया, इतनी खुशी होती थी मुझे इनसे बात करके। कुछ मैसेज आप इनको या कुछ ब्लेसिंग्स इनको देना चाहते हो आने वाले फ्यूचर को लेकर? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे कामयाब हो, इनको मतलब कहीं ना कहीं इनको अपने वो पाँव पे खड़े हो जाएं, उनको जॉब वगैरह मिल जाए। और जब आपको पता चला कि स्पेशल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको बुलाया है, तो वो खुशी कैसी? हमें तो लग ही नहीं रहा था, हमें लग रहा था जिन बच्चों ने मतलब मेडल वगैरह लिए उन्हीं को बुलाएंगे, तो हमें इनका बहुत दुख होता था, लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं मैं सब बच्चों को बुलाऊंगा, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये कला से भरे हुए वो समुंदर है कि मतलब इनसे जितना सीख सको उतना आप सीख सकते हो। कोई बात नहीं, जो गुण जो कला इनमें है शायद वो मुझ में नहीं, शायद आप में से कई लोगों के बीच में नहीं होगी, जो इन्होंने कर दिखाया है शायद वो क्षमता मेरे में नहीं है, वो स्टेमिना मेरे में नहीं है, वो पेशेंस लेवल कह लो या फिर वो ड्रीम्स जो ये हर रोज़ हर दिन सीखते हैं, आज इन्होंने वो कर दिखाया है। चेहरे पे खुशी ज़रूर है, लेकिन उतनी ही खुशी आज मुझे भी हो रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है जो घर बैठे लोग हैं उनको भी ये खुशी हो रही होगी। और सबसे बड़ी खुशी का लम्हा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सब से मुलाकात की, और इनको ये लग रहा था कि शायद हम मेडल नहीं निकाल पाए, इस वजह से शायद हमें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी जी ने इनसे मिले भी और ये भी कहा कि देखिए जो मेडल्स निकाल कर लाए हैं वो ऑलरेडी उस शिखर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपने आने वाले कल में जो है वो चीज़ अचीव करनी है। तो खैर ढेर सारी मुबारकबाद इन सब बच्चों को। आप यूं ही देखते रहिए द जेके पेडिस। राहुल खत्री, द जेके पेडिस के लिए।
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.